मिडिल ईस्ट एक बार फिर से जंग के मुहाने पर खड़ा हुआ है। 8 अप्रैल के सीजफायर लागू होने के बाद से ऐसा लग रहा था कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भले ही अब चीजें थोड़ा सा गड़बड़ाएं, लेकिन गोला बारूद तो कम से कम नहीं चलेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीते 10 दिन का अगर आप खबरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अमेरिका लगातार इन्वेड करने की कोशिश कर रहा है, समंदर में इधर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ ईरान उसको जवाब दे रहा है। और जवाब दे रहा है तो उधर केशम आइलैंड पर, कभी सिरिक पर और कभी खार्क पर, कई जगहों पर हमले कर रहा है। और जवाब में ईरान भी कभी कुवैत पर तो कभी बहरीन पर अटैक कर रहा है। लेकिन अब यह मामला एक कदम और आगे बढ़ गया है। आपको याद होगा कि ईरान के भीतर CIA और मोसाद प्रायोजित दंगों और प्रोटेस्ट के बाद एक माहौल बनाया गया और उसके बाद जो है फरवरी में जंग छेड़ दी गई। अब उसी राह पर, या यूं कह लें कि उसी तरीके का एक सिनेरियो बहरीन के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब सवाल यह है कि क्या मोसाद और CIA के एक तरीके से गेम प्लान को ईरान बहरीन में उसी तरीके से लागू कर रहा है? क्या इसके पीछे ईरान है क्या? आज इसी पर बातचीत करेंगे। जो हमले हो रहे हैं उस पर बातचीत करेंगे। एक बड़े अमेरिकी जहाज को हिरासत में लिया है, जब्त किया है, उस पर एक्शन लिया है ईरान ने। उसके बहुत शानदार विजुअल निकल के सामने आए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। दूसरी तरफ लेबनान के मोर्चे पर इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया है लेबनान आर्मी पर। लेबनान आर्मी के एक बड़े अफसर की शहादत हुई है, वो खबर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जरा इस वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये बहरीन की राजधानी मनामा की तस्वीरें हैं। यहां पर विद्रोही गुट ने मनामा में एक पुलिस स्टेशन को बम धमाकों से, देसी बम से, एक तरीके से जो बोतल में बनाए जाते पेट्रोल भर करके, पेट्रोल बम से उड़ा दिया है और उसको आग लगा दी है। दर्जनों लोगों ने इस पर दर्जनों बम मारे और उसके बाद देखिए किस तरीके से ये जो पुलिस स्टेशन है इसको उड़ा दिया गया। ये तमाम सारे जो रेजिस्टेंस लड़ाके हैं, जो प्रतिरोध समूह हैं, ये बहरीन में शिया धर्म गुरुओं के खिलाफ उत्पीड़न और शिया मुस्लिम्स के खिलाफ उत्पीड़न से परेशान थे और उसी के खिलाफ इन लोगों ने बगावत कर दी है इजराइल में। मिंट प्रेस का ये ट्वीट देखें, इसमें क्या बताया गया कि बहरीनी रिवॉल्यूशनरीज टारगेट द सिक्योरिटी फोर्सेज विद मोलोटोव कॉकटेल्स। दिस कम इन रिस्पॉन्स टू लार्ज स्केल क्रैकडाउन ऑन शिया स्कॉलर्स एंड एक्टिविस्ट। कहा गया कि बहरीनी रिवॉल्यूशनरी ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला कर दिया और यह हमला शिया स्कॉलर्स और एक्टिविस्ट पर लगातार उत्पीड़न की घटनाओं के बाद से उसके मद्देनजर किया गया। तो यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। उधर एक बड़ा घटनाक्रम हुआ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। एक शिप को, ईरानी शिप को, ईरान ने उस पर कार्रवाई की है, उसका वीडियो है, देखिए जरा। ये वो शिप है और यहां पर बोट से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में IRGC के जवान पहुंचे और उसको जो है सीजिंग की कार्रवाई की है वहां पर। सुलेमान अहमद का एक ट्वीट देखिए, बताया गया कि फुटेज ऑफ US कार्गो वेसल अरिस्टा सीज्ड बाय द IRGC फॉर वायलेशन मैरीटाइम ट्रांजिट लॉ एंड रेगुलेशन इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। बताया गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज में कानूनों के उल्लंघन के मद्देनजर इस वेसल को जो है सीज कर दिया गया। उधर बीते दिन एक बड़ी कार्रवाई हुई और यह कार्रवाई बहरीन और कुवैत पर की ईरान ने। जरा इस वीडियो को देखिए। तमाम सारे ड्रोन और मिसाइलों से यह हमला किया है। इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम है, वो भी एक्टिव है, जो ड्रोन और मिसाइलों से लड़ रहे हैं, उनको इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और सायरन लगातार बज रहा है। मधुरेंद्र कुमार का एक ट्वीट देखिए, बताया गया कि खाड़ी में फिर भड़का अमेरिका ईरान टकराव। कुवैत और बहरीन में एक बार फिर से एयर रेड सायरन गूंज रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने ड्रोन और मिसाइलों से नई लहर लॉन्च की है और टारगेट पर अमेरिकी सैन्य ठिकाने, विशेष रूप से बहरीन में 5th फ्लीट और कुवैत में अली अल सलेम बेस माना जा रहा है।
यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका ने दक्षिण ईरान के गोरुक और केशम आइलैंड स्थित ठिकानों पर कार्रवाई की, रडार को उड़ाने की कोशिश की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का दावा है कि उनसे क्षेत्रीय सहयोगी देशों और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने वाले कई ईरानी ड्रोन और मिसाइलें इंटरसेप्ट की हैं। एक और ये वीडियो देखिए, ये बहरीन के ऊपर दागी जा रही ड्रोन और मिसाइलें हैं जिनको पैट्रियट जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो सीधे तौर पर इंटरसेप्ट करने की कोशिश कर रहा है। देखिए नीचे से वो मिसाइलें छोड़ रहा है पैट्रियट और ऊपर से ये ड्रोन और मिसाइलें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन कुछ और जो तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि बहरीन में कई जगह धमाके भी हुए। अभी मैं उससे जुड़ी खबर आपको बताऊंगा, लेकिन पूरी जानकारी देखिए, इस ड्रॉप साइट की इस खबर को देखिए कि ये सब कुछ कहां से शुरू हुआ है। अब इसमें बताया गया द IRGC एरोस्पेस फोर्स लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल स्ट्राइक ऑन अली अल सलेम एयरबेस इन कुवैत। सबसे पहले IRGC ने बैलिस्टिक मिसाइल कुवैत के एयरबेस पर लॉन्च की अमेरिका के, फिर उसके बाद में US फिफ्थ फ्लीट बहरीन में लॉन्च की। बताया गया कि लगभग 1:30 बजे के आसपास एक ऑयल टैंकर ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में वायलेशन की कोशिश की और उसके बाद उस पर अटैक किया ईरान ने। इसके अटैक के बाद ये सारा घटनाक्रम शुरू हुआ। उसके बाद अमेरिका ने आइलैंड पर अटैक किया, रडार सिस्टम को उड़ाने की कोशिश की और फिर जवाब में उसने बहरीन और कुवैत पर अटैक किया। ये जानकारी दी गई। अब बहरीन पर जो अटैक किया डायरेक्ट हिट हुआ है, ये उसका वीडियो देखिए, ये है। और साइड में देखिए ये धुआं उठ रहा है जो एक तस्वीर में, ये वहीं पर गिरा हुआ है सीधे तौर पर कि सीधा अटैक हुआ है बहरीन पे, जहां पर निशाना मारा था ईरान ने, ठीक उसी निशाने पर ये मिसाइल, ये ड्रोन जो है गिरा है। ये देखिए ये मिसाइल छोड़ने का विजुअल अब ईरान ने जारी किया है IRGC में। इसमें सबसे पहले देखिए से बेंजामिन नेतन्याहू खड़ा हुआ है, थम्स अप कर रहा है और ताबूत देखिए ये अमेरिकी झंडे का है। मतलब ये मैसेज देने की कोशिश है कि हम तुमको उकसा रहे हैं और तुम्हारे लोग शहीद हो रहे हैं, और इसीलिए इसमें ये मैसेज दिया गया। फिर आगे देखिए यहाँ पर ये अली खामिनेई का पोस्टर और ये मिसाइल जिससे अटैक किया गया बहरीन पर और कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर। एक और बड़ा बयान आया। ये बयान आया दोस्तों टॉप मिलिट्री एडवाइजर का। CNN को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर अमेरिका ब्लॉकेड नहीं हटाता है और ये काम इसी तरीके से जारी रखेगा और डील नहीं हो पाती है, तो अब ये जंग जो है ये अरबियन सी से हट करके बाब अल मंदेब और बाब अल मंदेब से लेकर के इंडियन ओशन तक, हिंद महासागर तक फैलेगी। यानी कि जंग का दायरा और बड़ा होगा। छोटा सा हिस्सा सुनिए। Money. Wouldn't a war be catastrophic for Iran as well, though, if it was a big bombing campaign? If the war continues and the naval blockade is not lifted, we will drag the war to the Indian Ocean, the Bab el-Mandeb Strait, the Red Sea, and the Mediterranean, and we will give another dimension to the war by attacking these other American bases that we have been attacking so far. America will definitely suffer much more losses. America's losses will be very heavy. अब ये देखिए ईरान ऑब्जर्वर का ट्वीट जो इसमें कहा गया, इफ द वॉर कंटिन्यू एंड नेवल ब्लॉकेड इज नॉट लिफ्टेड वी विल ड्रैग द वॉर टू द इंडियन ओशन, टू द बाब अल मंदेब स्ट्रेट एंड द मेडिटेरियन सी। मतलब मेडिटेरियन सी तक जो है इस जंग का दायरा बढ़ेगा, इस तरीके की बात कही। उधर ये जरा बोट देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज में पूरी तरीके से कब्जा ईरान का है और ये उसकी जो स्पीड बोट है, घातक बोट, वो लगातार वहां पर एक तरीके से आप कहिए कि गश्त कर रही हैं। ये ईरानी इलाका और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का झंडा लगी ये बोट। मारियो नफॉल ने ये तस्वीरें जारी की है। नया सोर्स के हवाले से इन्होंने ये वीडियो जारी किया और बताया कि ईरानियन स्पीड बोट आर स्टिल आउट दियर पेट्रोलिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज लाइक इट्स अ स्प्रिंग ब्रेक इन मियामी। ये दोस्तों कहा गया। उधर जो अमेरिका ने अटैक किया ईरान के जवाब में, उसका भी एक वीडियो जारी किया गया है, आपकी स्क्रीन पर जरा देखिए। सेंटकॉम ने ये वीडियो जारी किया है और बताया है कि उसने सिरिक और केशम आइलैंड पर उसने रडार साइट को निशाना बनाया है और हिट किया है। ये उसका बाकायदा वीडियो जारी किया है। ये उसका वीडियो है। तेहरान टाइम्स ने ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है।
उधर एक बड़ा घटनाक्रम सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ लेबनान में, साउथ लेबनान में। जरा इस वीडियो को पहले देखिए और उसके बाद मैं आपको आगे की खबरें बताता हूं। ये देखिए, ये तस्वीर देखिए पहले। अच्छा, ये लेबनान आर्मी की वो व्हीकल था जिसमें कुछ जवान और ऑफिसर जा रहे थे और अचानक से ये अटैक इजराइल करता है और इसमें जो है तमाम सारे लोग मारे जाते हैं। क्रेडल का ये ट्वीट बताया गया कि इजराइल हैज किल्ड सेवरल लेबनीज सोल्जर्स इंक्लूडिंग एन ऑफिसर इन एन इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेटिंग अ मिलिट्री व्हीकल ऑन द खरादली नबेतिया रोड अकॉर्डिंग टू द लेबनीज आर्म फोर्सेस। उनके हवाले से ये जानकारी दी गई। अब ये वो तस्वीर है जिस अफसर को मारा गया है, ये उसकी तस्वीर है और ये वो तस्वीर जो मैंने आपको दिखाया और ये वीडियो उस हमले के बाद का जहां पर सिक्योरिटी इंसिडेंट हुआ है, उसी जगह पर ये हमला हुआ है। देखिए, तमाम सारे यहाँ पर जवान चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हमले के बाद पूरे इलाके को घेरा गया था। ड्रॉप साइट ने बताया कि अ सीनियर लेबनीज आर्मी कमांडर हैज बीन किल्ड इन एन इजरायली ड्रोन स्ट्राइक फ्राइडे व्हाइल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स हिज बेस इन मार्जियन साउथ लेबनान अकॉर्डिंग टू द प्रेस टीवी कॉरेस्पॉन्डेंट के हवाले से इन्होंने ये जानकारी दी है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये हमले की जहां पर रेजिडेंशियल इलाके में इजराइल ने हमला किया है लेबनान के। ये देखिए, ये हुसैनिया इलाके में वेस्टर्न बेका में ये अटैक किया गया है और इसमें भी बताया जा रहा है कि कई सारे लोगों की मौत हुई है। एक और ये वीडियो देखिए, बहुत ज़बरदस्त तबाही हुई है। देखिए, पूरे घर जो है तबाह हो गए हैं। मलबा देख करके समझ में आ रहा है कि एक साथ एक के बाद एक कई बम बरसाए गए हैं। तस्नीम न्यूज एजेंसी ने बताया कि इजरायली एयर स्ट्राइक टारगेट हुसैनिया इन वेस्टर्न बेका लेबनान। इजरायली वॉरप्लेन बॉम्ब द हुसैनिया इन द विलेज ऑफ शामर लोकेटेड इन वेस्टर्न बेका रीजन इन द ईस्टर्न लेबनान। ईस्टर्न लेबनान के वेस्टर्न बेका इलाके में ये घटना अंजाम दी गई है दोस्तों। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार।